समाज सेवी का एक ऐसा कार्य है जो अन्य ज़रूरतमंद लोगों के जीवन में प्रोत्साहन भर देता है और उनकी तकलीफ़ों को कम कर देता है। जी हाँ, आज व्यक्ति विशेष में हमारे साथ एक ऐसी ही समाज सेविका मौजूद है दिलजीत दी, जिन्होंने लड़कियों और महिलाओं के लिए कई सारे काम किए हैं। तो आइए कुछ बातचीत करते हैं उनसे, क्या उनके उद्देश्य हैं, क्या महत्वपूर्ण है, कैसा उनका सफ़र रहा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले में तो मैम अपने बारे में कुछ बताइए। आई एम डॉक्टर दिलजीत कौर। अच्छा, इट्स ओके। मैं अपना सफ़र जो है वो कॉलेज टीचिंग से ही शुरू किया है। दैट इज़ DWT कॉलेज, दयानंद वुमेन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, और वहीं पर 38 इयर्स काम करने के बाद एज अ प्रिंसिपल मैं रिटायर हुई हूँ। इसके बाद मैंने पेट्रिशन कॉलेज फॉर वुमेन सेंट जोसेफ्स में, जो एक लड़कियों के लिए टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खोला गया था, आई एम फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज एंड आई कैन फील दैट आई फील माई सेल्फ प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दैट सेंट जोसेफ्स इंस्टीट्यूशन पेट्रिशन कॉलेज फॉर वुमेन। इसके साथ साथ जो मेरा रुझान है वो, हाँ, एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि मैं SGRR PG कॉलेज में, मेरे से ही वो शुरू हुआ था। मैं पहली वुमेन स्टूडेंट थी। जब 2000 लड़के उस कॉलेज में पढ़ा करते थे, तब केमिस्ट्री उस समय जो मेरा सब्जेक्ट था वो और कहीं नहीं था। तो आई एम टॉकिंग ऑफ 1969। मैं जिस विषय में करना चाहती थी वो कहीं नहीं था यहाँ देहरादून में। तो जब मैंने वहाँ अप्लाई किया इसके लिए, तो महंत जी थे, महंत इंद्रेश दास जी थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये तो लड़कियों का कॉलेज है, आपको नहीं पता ये गर्ल्स कॉलेज है? मैंने कहा सर मुझे पता है। तो लड़कियों के कॉलेज में आप अकेले, लड़कों के कॉलेज में आप लड़कियों के अकेली लड़की पढ़ लोगे? मैंने कहा बिल्कुल पढ़ लूँगी, लेकिन मुझे केमिस्ट्री में करना है और फिजिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री में करना है और मुझे यहीं से करना है। तो दैट आई वॉज द फर्स्ट गर्ल स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज। मेरे बाद से वहाँ लड़कियों का आना शुरू हुआ। अगले साल उन्होंने फिर एक लड़की और ले ली ताकि मेरे साथ कोई कंपनी कर सके। फिर इस समय 75% लेडीज स्टाफ है और करीब 70% गर्ल स्टूडेंट्स हैं। तो मेरा सफ़र जो था इससे शुरू हुआ। फिर B.Ed करी, आई वॉज टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर रही। M.Ed में टॉप किया। M.Ed उस समय कहीं नहीं था, मैंने शिमला से किया। मुझे मेरा जो विशेष फील्ड रहा है स्काउटिंग, जो मैं बचपन 5 साल की उम्र से मैं स्काउट रही हूँ। आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र जैन उस समय इस संस्था के प्रमुख थे, और इसी से ही मैंने विदेशों में करीब बहुत सारे विदेशों में मैंने भ्रमण किया है स्काउटिंग के संबंध में। और देहरादून में जो हमारा हेड ऑफिस है वो राजपुर रोड, 55 राजपुर रोड में है। उसमें मैं इस समय स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर हूँ प्लस स्टेट ट्रेजरर हूँ। मुझे इसमें इसी संस्था से क्योंकि भगवान की दया रही है हमेशा, जो भी स्काउटिंग जो है एक वॉलंटियर बच्चों की, वुमेन की, मेन की स्वयंसेवी संस्था है जो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना सिखाती है। तो इसमें मेरे कार्यकलापों को देखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, दैट इज़ कॉल्ड एज सिल्वर एलिफेंट। और ये सोशल वर्क के लिए, समाज के निचले वर्ग के साथ काम करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए और स्काउटिंग के जितने भी कार्यकलाप होते हैं, ये मुझे इसके लिए दिया गया था। फिर मुझे वुमेन ऑफ सब्सटेंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिल्ली में मिला, मिनिस्ट्री ऑफ दिल्ली से। उस समय डॉक्टर शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी, उनके द्वारा मिला। इन सब अवार्ड्स के साथ साथ मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड, बेस्ट एजुकेशनिस्ट अवार्ड, उत्तरांचल रत्न अवार्ड, उत्तरांचल टाइम्स ऑफ इंडिया वुमेन ऑफ सब्सटेंस, काफ़ी सारे अवार्ड्स जो हैं ऊपर वाले की दया से मिलते रहे हैं। और हमेशा यही इच्छा रही है कि समाज के पिछड़े वर्ग में जो भी मैं काम कर सकती हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में फ्री एजुकेशन देना, ये मेरा एक काम है।
बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। मेरे पास बच्चे आ जाते हैं शाम को पढ़ने के लिए, उन्हें मैं पढ़ाती हूँ। हाँ, एक चीज़ लेटेस्ट जो था, अभी जब माइग्रेंट्स लेबर्स जो थे ये आए हुए थे, जो जा रहे थे, कुछ पैदल जा रहे थे, कुछ कैसे जा रहे थे, तो बहुत समस्या हो गई थी कि इन माइग्रेंट लेबर्स को, जो मज़दूर थे, इनको किस तरह से एडजस्ट किया जाए। तो हमारी संस्था ने करीब आई थिंक 1500 क्विंटल था, इट वाज 800, करीब 2000 मन के करीब हमने अनाज जो है ये संस्थाओं को भेजा है। ये था हमारा जागरण के थ्रू, दैनिक जागरण के थ्रू हमने भेजा, जिसमें उनके देवेंद्र सती जी वो हमेशा हमारे साथ रहे हैं। फिर उसके साथ साथ शरणार्थियों को खाना खिलाना, ये काम किया है। मैम, इतने सालों का आपका एक्सपीरियंस रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और उसके बाद आपने महिलाओं के लिए किया, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? कितना आपको लगा कि योर पूजा, तुम्हारा नाम प्रीति, आई फील माई सेल्फ वेरी मच सेटिस्फाइड कि समाज ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो समाज के प्रति भी हमारा उत्तरदायित्व बनता है। इस ऋण को हम पूरा तो नहीं चुका सकते, लेकिन जैसे भी हो सकता है, तन से, मन से, धन से, मैं सोचती हूँ कि इस क्षेत्र में, सामाजिक सेवा क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मैं जितना भी इस ऋण को चुका सकूं, मुझे भगवान इतनी ताकत दें कि मैं इस कार्य को करती रहूं और समाज के लिए ये कार्य मैं करती रहूं। मैम, आपने अवार्ड्स की बात करी, इतने अवार्ड्स आपको मिले हैं, तो कैसा लगता है जब कोई अच्छे काम करके कोई आपको इतने अवार्ड से, बड़े बड़े नामों के अवार्ड से आपको प्रोत्साहित करे, तो कितनी आपके अंदर और एनर्जी आ जाती है कि नहीं, अब तो मुझे और ज़्यादा इसमें काम करना है? हाँ, यू आर वेरी राइट प्रीति। वैसे तो जैसे समाज सेवा है या कुछ काम हम करते हैं, तो उससे नियति से नहीं किया जाता कि हमें कोई से रिकॉग्नाइज़ करे, जहाँ हमें कोई देखे। मैं ज़्यादा लाइमलाइट में भी नहीं रहती हूँ, जिसे कहते हैं कि बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे। तो महिला सशक्तिकरण से मुझे कई बार अवार्ड मिला है। उत्तरांचल महिला एसोसिएशन ने बेस्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में मिला है। एनीवे, तो इससे प्रोत्साहन मिलता है, डेफिनेटली प्रोत्साहन मिलता है कि समाज हमें रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, तो हमें भी समाज के लिए इस ऋण को ज़्यादा से ज़्यादा मैं चुकाने की कोशिश करूं, ये मेरी कोशिश रहती है। इतने साल का आपका एक्सपीरियंस है, कभी कोई परेशानी या मुश्किल आपको लगी कि यार ये तो थोड़ा सा मुश्किल काम लग रहा है मेरे को? ऐसा है, जैसे गालिब का वो शेर है ना, घर से निकले थे अकेले ही जाने वे गालिब, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो मैं हमेशा इसी बात में बिलीव करती हूँ, अच्छे काम के लिए निकलो तो सच में मैं कहती हूँ कि आपके साथ हज़ारों लोग हो जाते हैं। एक आपने नाम सुना होगा, महिलाओं का, मैं नाम भूल रही हूँ, संस्था, जिसमें हम 100 लड़कियों को 5 साल के लिए उन्नयन, नहीं, मैं नाम भूल रही हूँ, उसमें मैं एज एकेडमिशियन का काम करती हूँ। देहरादून के जितने भी टाट पट्टी वाले स्कूल, जो बच्चे 60% से लड़कियां अधिक नंबर लेती हैं, उनको हम हर साल इनवाइट करते हैं टेस्ट के लिए। हम रिटर्न टेस्ट लेते हैं, रिटर्न टेस्ट के बाद उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं, रिटर्न टेस्ट के सिलेक्शन के बाद हम उनको फिर ग्रुप इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इसमें समाज के, क्योंकि ये सारे सरकारी स्कूलों के बच्चे होते हैं, जो कि समाज में जहाँ तक हम कहें कि एक ज़्यादा ऊंचे वर्ग से नहीं आते हैं बच्चे, मध्यम वर्ग और बिलो बीपी उससे आते हैं। तो ऐसी लड़कियाँ जिनके ज़्यादातर पेरेंट्स
वर्किंग हैं, लेबर्स हैं, लेबर क्लास हैं, या जिनके घरों में बत्ती भी नहीं है, जो लड़कियां लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ती हैं, वो लड़कियां 60% से ऊपर जो नंबर लेती हैं वो हमारी इस संस्था के उसमें दायरे में आती हैं। और उन लड़कियों को 5 साल के लिए हम स्कॉलरशिप देते हैं। 5 साल के लिए ये हमारी संस्था की जो संस्थापक हैं मिसेस किरण मोदी, मैं नाम भूल रही, मैं अभी आपको नाम उसका बताती हूँ हमारी संस्था का। तो 5 साल तक उन लड़कियों को 1,000 रुपया महीना स्कॉलरशिप, 1,000 रुपया महीना स्कॉलरशिप दिया जाता है। हमारे 13 बैच निकल चुके हैं उसके। और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद लड़कियां कुछ इंजीनियरिंग में जाती हैं, तब हम उनकी मदद करते हैं। नर्सिंग में गई हैं, मेडिकल में गई हैं, बहुत सारी लड़कियां बैंकिंग में गई हैं। तो ऐसी लड़कियां जो समाज के निचले तबके से आती हैं लेकिन मेरिट में वो कम नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटस उनका भले ही कम है, सिंगल पेरेंट हैं, कुछ इस तरह के वर्ग से हैं कि जहाँ पर बाप शराबी कबाबी हैं, पैसा घर में नहीं देते, माँ घर के लोगों का कामकाज करती हैं। तो इन ऐसे घरों से लड़कियां जो हमारे पास आती हैं, नीड का मेरिट के आधार पर हम इन लड़कियों को चुनते हैं। हर साल हम इस तरह से टेस्ट के लिए चुनते हैं, और टेस्ट का हमारा सेंटर वेलम गर्ल्स हमें हमारी मदद करता है। वहाँ पे टेस्ट होता है, वहीं पे फिर इन जो सेलेक्ट होती है इन बच्चों का पेरेंट्स के साथ इंटरव्यू होता है। उसके बाद हमारी जो लास्ट है वो होम विजिट है। होम विजिट में हम क्या करते हैं कि इनके कि सच में अगर इनकी आमदन बिल्कुल मीगर है, थोड़ी है, लेकिन नीड और मेरिट के आधार पर ये सबसे ऊंचे जा रही हैं, तो 5 साल के लिए इन लड़कियों को 1,000 रुपये महीने का स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो ये इस संस्था के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। तो ये सारे काम जो हैं ये समाज के लिए मैं सोचती हूँ कि सिंस आई एम ए वुमेन एक्टिविस्ट, मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ जो हैं वो आगे आएँ, इंडिपेंडेंट बने, सेल्फ रिलायंट बने, खुद अपने ऊपर निर्भर रहें, समाज पर, पेरेंट्स पर निर्भर ना रहें, और इस तरह के काम करें कि लगे कि पेरेंट्स को भी लगे कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से भी आगे हैं। एक कन्या जीवन दायिनी समिति जिसकी मैं ऑर्गेनाइज़र थी, उसमें था कि कन्या बचाओ, कन्या जीवन दायिनी समिति, उसकी मैं एकेडमिक्स उसमें थी। तो उसमें हमने बहुत काम किया है कि क्योंकि समाज में आपने देखा होगा ये फीमेल फिटिसाइड को, जिससे भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है। तो आज तो खैर हमारे इसमें देहरादून का मैं पढ़ रही थी नंबर 900 गर्ल्स पे 1000 हैं बॉयज़, पीछे 750-800 हो गया था। तो क्योंकि लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता था। तो फिर मैंने हमेशा मैं यह कहा करती थी कि बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को, पर लहलाती वे हैं बेटियां, पर्वत पर ढकेले जाते हैं बेटे। पेरेंट्स ना बेटों को, आज भी हमारी ये है मंशा रहती है, पर्वत पे ढकेले जाते हैं बेटे, खुद चढ़ जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को, पर लहलाती हैं बेटियां। सवाल मेरा आपसे है, क्यों मारी जाती हैं बेटियां, फिर बेटियां। तो इस तरह से मैंने कन्या जीवन दायिनी समिति में भ्रूण बचाओ, कन्या भ्रूण बचाओ, इस पे मेरा काम अभी भी चल रहा है। तो मैम, खुद एक शिक्षा के क्षेत्र में इतनी उपलब्धि लेने के बाद आपने महिलाओं के प्रति ऐसा सोचा, क्या आपकी प्रेरणा रही थी कि अब लड़की और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा? हाँ, ये मेरे अंदर तब आया जब मैं अकेली लड़की गुरुराम राय में, उसका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अकेली लड़की गुरुराम राय में, और मुझसे कहा गया कि 2000 लड़कों में दलजीत कौर आप कैसे पढ़ेंगी। तो मैंने कहा सर मेरा मोटिव पढ़ने का है, और साइंस एजुकेशन में तब लड़कियाँ बहुत कम जाती थी। आई एम टॉकिंग ऑफ 1971, मैं सन 1971 की बात कर रही हूँ। आप शायद मेरी 3rd जनरेशन में, मैं जो अब पढ़ा रही हूँ मैं 3री जनरेशन को पढ़ा रही हूँ। नानी को पढ़ाया, माँ को पढ़ाया, फिर अब दोहती भी, मतलब 3rd जनरेशन मेरे पास आ चुकी है। तब मैं ये सोचा करती थी कि लड़कियां, क्योंकि मैं साइंस साइड से हूँ, हमेशा साइंस साइड में रही हूँ, तो मेरे दिमाग में ये रहता था कि वुमेन भी तो साइंटिस्ट बन सकते हैं। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट का नाम हम सुनते हैं, तो लड़कियां जो हैं इस फील्ड में, साइंस की फील्ड में कम हैं। तो मैं साइंस ही सब्जेक्ट लूँगी, और साइंस के लिए ही मैं, हालांकि आर्ट्स
ह्यूमैनिटीज़, सारे विषय अच्छे होते हैं, लेकिन जो मेरा रुझान था, क्योंकि मैं मेडिकल में भी मेरा रुझान था मेरा, तो कि भाई लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, अच्छे विषय लें, और लड़कियां जो है खुद, क्योंकि देहरादून में अब देखिए IIP है, आपका ONGC था तब, और FRI है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जितने भी ये थे इसमें लड़कियों की संख्या बहुत कम थी। तो मुझे लगता था कि सारी जगह बॉयज़ ही लिए जाते हैं, लड़कियां क्यों नहीं ली जाती। तो ये सोच के मैंने वुमेन फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मैंने ये जो सोशल सर्विस है, अपनी एजुकेशन के साथ साथ, बीइंग प्रिंसिपल, बीइंग डायरेक्टर, सब के साथ साथ, ये मैंने सोचा कि ये समाज के लिए ये काम किया जा सकता है, ताकि लड़कियां जो हैं वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। कोई आपकी प्रेरणा जिसको देखकर आपको हमेशा एक मोटिवेशन मिलता रहा हो? सरोजनी नायडू जो हैं, वो मैडम सरोजनी नायडू, जिनका हम दिवस मनाते भी हैं फरवरी में, वो मेरी प्रेरणा स्रोत रही हैं। तो यूनिवर्सिटी विमेन एसोसिएशन की नींव भी हमने सरोजनी नायडू जी के जन्मदिन के दिन ही डाली थी, तो वो मेरी प्रेरणा स्रोत रही है। एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पूछना चाहूँगी, लाखों लोगों की आप अब प्रेरणा बन चुकी हैं, क्या आप उन तक अपना मैसेज पहुँचाना चाहती है, जिससे वो भी जो है आगे के अपने क्षेत्रों में कुछ अलग करने की सोच सके? हाँ, मैं सोचती हूँ कि समाज ने हमें इतना कुछ दिया है, हम समाज के लिए कुछ कर सकें, जिस भी फील्ड में हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम साइंस के फील्ड में हैं, हम मेडिसिन के फील्ड में हैं, हम इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं, हम एजुकेशन के फील्ड में हैं, हम जिस भी फील्ड में हैं, हम सोशल सर्विस के फील्ड में, जिस फील्ड में भी हैं, हम समाज का ऋण, समाज ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हम समाज के प्रति अपना ऋण ज़रूर चुकाएं। और आने वाली पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि जो मेरे दिमाग में हमेशा एक बात रही है, दैट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है हमारा मोटिव होना चाहिए। मैं लड़कियों को हमेशा कहा करती हूँ, मैं हमेशा वुमेन्स कॉलेज में ही रही हूँ, यूनिवर्सिटी में भी इसमें रही हूँ, तो मेरा मैसेज ये रहता है कि बेटा एक तो अपनी चादर देख के पैर पसारो, और सादा जीवन उच्च विचार। सादी ज़िंदगी में जो कुछ रखा है वो कहीं और कुछ नहीं है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, लेकिन विचार ऊंचे रखो, ख्वाब ऊंचे रखो, आप ज़रूर पहुंचोगे, उन ख्वाबों तक आप ज़रूर पहुंचोगे। एफर्ट्स करते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। खुदा हिम्मत देता है जब हम खुद अपने नेक रास्ते पे चलते हैं। मेरा ये मैसेज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय साक्षी में बात करने के लिए। तो देखा आपने, यह थी हमारे साथ समाज सेविका दिलजीत कौर, जिनका मानना है कि महिलाओं और लड़कियां भी जो है आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की दावेदार हैं, उन्हें लड़कों से पीछे नहीं जाना चाहिए। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम ख़त्म करते हैं। मैं प्रीति रावत, कैमरामैन नेहा के साथ, समय साक्षी।